आपका स्वागत है इस अमेजिंग वीडियो में, अमेजिंग कोर्स में। और आज हम बात करने वाले हैं मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बोलूँगा कि आप एक फ़ोल्डर बना लो जहाँ पे आप ये कर रहे हो। जैसे मैंने फ़ोल्डर बना लिया इससे, देन उस फोल्डर के अंदर आप एक और फाइल बनाना हो, ये पाइथ आपकी जुपिटर फाइल, इसको पर क्लिक करके उसको एक्सटेंशन दे देना IPYNB, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, देखो अब हम बात करते हैं मॉड्यूल्स और पैकेजेस के ऊपर। और ये बहुत ज़्यादा आपकी इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इसको बिल्कुल मिस मत करना और बहुत ध्यान से सुनना और ध्यान से साथ साथ करना। ठीक है, सबसे पहले बता दो हम इसको यूज़ क्यों करते हैं। सिंपल बात है, रीयूज़ करने के लिए हम बार बार ये रीयूज़ कर सकते हैं। देखो पाइथन के अंदर हमें बहुत सारी लाइब्रेरीज मिली हुई है। मैं आपको सच बताऊं, आपने नमपाई, पांडास, मैटप्लोलिन, मल्टीपल लाइब्रेरीज के बारे में सुना होगा जिसको हम एज अ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें बहुत सारे फंक्शन है, हमें सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, उसी को हम रीयूज़ कर लेते हैं बार बार। सिंपल आपको समझ आ गया होगा, तो उसी के ऊपर हम बात करते हैं पाइथन की। हाँ, उसके लिए आपको सबसे पहले देखो इंपोर्ट लिखना होता है। अब जैसे आपने बहुत जगह सुना भी होगा, इंपोर्ट नमपाई एज NP PD, जो भी ये जो हम AS के बाद तो एलियास देते हैं एज अ रेफरेंस के लिए। चलो उस पर बात ना करते हो, हम अभी इस पर बात करते हैं। मैंने लिखा इंपोर्ट मैथ। ठीक है, अब मैं इसे शिफ्ट एंटर से रन करूँगा। देखो सक्सेसफुली ये रन हो जाना चाहिए। अब एक सेकेंड, कनेक्टेड हो रहा कर्नल। ठीक है, अभी कर्नल से कनेक्ट हो रहा है ये मेरे मतलब पाइथन के वर्जन से। ये रन हो गया और देखो 0.0 सेकेंड में ये रन भी हो चुका है। यानी मैंने इंपोर्ट कर लिया मैथ। मैथ के अंदर बहुत सारे फंक्शन हैं। ठीक है, जैसे उनमें से मेरे को एक फंक्शन अभी याद आ रहा है, मैंने लिखा मैथ डॉट। तो यहाँ पर अलग अलग फंक्शन आ रहे हैं, पाए ऐसे करके। SQRT एक होता है, मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। स्क्वायर रूट करके आपने सुना होगा, 16 का कितना होता है आपको पता, 16 का 4 होता है। ठीक है, तो आपको पता चलेगा। एक फंक्शन मेरे को अभी आपके सामने दिखा था, मैथ डॉट पाए करके। ठीक है, मैंने इसे रन करा। फ्लोट ऑब्जेक्ट इज नॉट कैरिएबल बता रहा है ये। एक सेकंड में इसको प्रिंट करवाऊँ। मतलब पाई फंक्शन में कुछ नहीं है, वो उसको प्रिंट कर दे रहा है। पाई की वैल्यू बेसिकली वो प्रिंट करेगा, जो अभी आपको पता है। चलो ठीक है, अब एक बात मैं आपको और बता दूँ। मैं ये पाई वाला जो एरर आ रहा है ये साथ साथ सोल्व करवा दूंगा, बट इससे पहले मेरे को एक चीज़ और बतानी है, मेरे को याद आ गई। आप एक तरीके से और उसे इंपोर्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो चीज़ों को, देखो मैंने लिखा फ्रॉम। अब मैं फ्रॉम मैथ में से क्या इंपोर्ट करना चाहता हूँ, फ्रॉम मैथ में से मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ आपका SQRT कोमा पाए को। ठीक है, मैं इसे रन करूँगा, ये रन हो गया। मतलब मैंने मैथ में से सब कुछ इंस्टॉल ना करते हुए, सिर्फ SQRT में सब कुछ ना लेते हुए SQRT और पाए को ले लिया। डायरेक्ट कॉल अलाउ मेरे पास इसके अंदर है। ठीक है, एक चीज़ और है मेरे पास, जैसे मैं इंपोर्ट करता हूँ numpy एज NP। ये अभी आपने सुना होगा इंपोर्ट numpy एज NP। अगर हाँ आपके पास एरर आ रहा हो तो आपको क्या करना है, पिप इंस्टॉल कराना है। पिप इंस्टॉल। ठीक है, पिप आप यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना आपका NP। ठीक है, और इसको करने का एक तरीका और भी है। आप यहाँ से डॉट पे क्लिक करना, टर्मिनल पे जाना, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करना, तो आपको न्यू टर्मिनल ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको पिप इंस्टॉल करना है। ठीक है, बाकी अभी आप एक बार कर लेना इसको पिप इंस्टॉल करके। बाकी मैं आपको इस पर अलग से भी एक चीज़ बताऊंगा बाद में। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर टाइप होगा पिप इंस्टॉल -r रिक्वायरमेंट TXT, इस पर भी हम सब पे बात करेंगे धीरे धीरे। आप पिप इंस्टॉल करके इसको रन कर लेना, मतलब पिप इंस्टॉल numpy एज NP, वहाँ पे आप लिखोगे वो सारी चीज़ें हो जाएगी। आपको शिफ्ट एंटर से करोगे रन भी हो जाएगा। तो जो ये numpy होता है ये हमें बेसिकली एरे प्रोवाइड करता है, एरेज मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू हैंडल करने के लिए। तो मैंने देखो NP डॉट लिखते ही मैं इससे पूछूंगा कि मेरे को उस पर देखो अलग अलग चीज़ें ये बता रहा है। तो मैंने NP डॉट एरे बोला था आपको, तो मैं एरे यूज़ कर लेता हूँ। चलो जो मेरे मुँह से निकल गया था, मैं सिंपल वैल्यू बोल देता हूँ 1 2 3 4 5, मैं से रन करता हूँ, सक्सेसफुल रन हो गया और उसने बता दिया एरे। तो ऐसे हम सब कुछ रन कर लेते हैं, आप समझ गए होंगे। देखो एक चीज़ और है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को हर एक चीज़ इंपोर्ट करनी है, हर चीज़। तो मैं देखो सिंपल मैंने लिखा फ्रॉम मैथ इंपोर्ट के बाद यहाँ पे मैं स्टार लगा दूंगा, रन कर दूंगा ना, तो इसका मतलब ये है कि फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार ना, हमने हर एक चीज़ ने इंपोर्ट कर दी। ठीक है, चलो अब मैं एक चीज़ और बता दूँ, आप खुद का भी ना वो भी बना सकते हो। आप खुद का ये पैकेज क्रिएट कर सकते हो। कैसे, तो वो समझा दूँ। सबसे मैंने आपको फोल्डर बोला था, इस फोल्डर के अंदर मैं देखो एक और फोल्डर बना रहा हूँ। ठीक है, पैकेज नाम से। रीज़न आपको एक और फोल्डर बनाना पड़ेगा। ठीक है, और उसके अंदर आप चाहते हो कि ये फोल्डर एज अ पैकेज यूज़ हो। मैं क्या कहना समझो, एक पैकेज यूज़ हो। ठीक है, तो आपको इसके अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ेगी जिसे हम कहते हैं हमारी इनिट फाइल।
अंडरस्कोर अंडरस्कोर 2 बार आएगा, इनिट लिखना है आपको, INIT इनिट, फिर अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट पाई फाइल। जब ये आप ऐसे कर दोगे तो एज अ रेफरेंस, अब इसको खाली छोड़ दो, कुछ लिख दो, उससे मतलब नहीं पड़ता, जो मैं समझा रहा हूँ समझो। इसका मतलब ये है कि जो आपका ये फाइल, मतलब ये फोल्डर है, ये बन चुका है आपका पैकेज, अब ये एज अ पैकेज यूज़ होगा। ठीक है, अब मैं इसमें एक फ़ाइल बना रहा हूँ मेरे मैथ नाम की, ये मैथ्स लिख देता हूँ मैं। एक सेकंड में इसका नाम चेंज कर दूँ, एक सेकंड में, एक सेकंड, मैंने यहाँ पे लिखा मैथ्स डॉट PY फाइल बनाई मैंने, पाइथन फाइल। ठीक है, और मैं इसके अंदर एक फंक्शन क्रिएट कर दूंगा। सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, फंक्शन मैंने क्रिएट कर दिया डेफ। देखो डेफ करते ही रेड हो गया, क्योंकि मैंने अभी पूरा इसको लिखा नहीं, तो इसको एरर वो शो करेगा। तो डेफ में मैंने लिखा ऐड, ठीक है, इसका नाम मैंने ऐड रखा, और इसके अंदर मैंने आर्गूमेंट पास करे A, B, सिंपल, और मैंने बोला कि वो रिटर्न कर देगा आपका A+B को, बस सिंपल। देखो ये नॉर्मल वाइट हो गया, मतलब ये सही है। ठीक है, अब मैं अपने मॉड्यूल्स वाले के अंदर इसको बंद कर देता हूँ, और आपका मॉड्यूल्स और पैकेज वाला मैं ये खोल लेता हूँ। देखो मेरे को इंपोर्ट करना है सिंपल, तो मैंने लिखा फ्रॉम, मुझे कहाँ से इंपोर्ट करना है, फ्रॉम मेरे पैकेज से। मैंने फोल्डर का देखो पैकेज रखा है, पैकेज, और मेरे को इंपोर्ट करना है क्या, मैथ्स। मैंने शिफ्ट एंटर रन कर सक्सेसफुली रन हो गया, यानी अब मैं उस पैकेज वाले फोल्डर में से चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब मेरे को फंक्शन कॉल करवाना है, यानी मैंने देखो मैथ्स यूज़ करा, उसका नाम क्या था इसमें, देखो मैथ्स था, उसमें ऐड। ठीक है, मैं मैथ्स में आया, डॉट लगाया, डॉट लगाते ही मैंने ऐड जो मेरा था ऐड, और 2/2,3 कर दिया 5। देखो सक्सेसफुली आपने अपना खुद का पैकेज बना लिया। सोच सकते हो, जैसे आप अलग अलग नंपा या पांडास मैटप्लोलिप सुन रहे हो, आपने खुद का एक ऐसा पैकेज बना लिया जो फंक्शन डाल दिए, और आप इसको कॉल करवा के यूज़ कर रहे हो, है ना इंटरेस्टिंग चीज़। चलिए अब आगे चलते हैं। चलो आगे जाने से पहले मैं आपको वो पाई वाला बता दूँ जो भी था। ठीक है, मैंने वो छोड़ देता, प्रिंट, देखो मैथ डॉट पाई, तो पाई की इसने वैल्यू बता दी 3.14159, यही वो पाई वाला था जो एरर आ रहा था। मैंने ब्रैकेट कर दिया था, तो वो फ्लोट की वैल्यू बना वो कर रहा था कि वो है नहीं इसमें। ठीक है, मतलब इसको ब्रैकेट करने से उसका फंक्शन कॉल कर रहा था, बट मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ, आपको पाई की वैल्यू से लेकर प्रिंट करवा सकते हो, और इसे अलग अलग जगह पर आप यूज़ कर सकते हो, ये सिंपल था। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, अब सब पैकेज भी बना सकते हो, यानी ये पैकेज है, इसके अंदर एक और पैकेज, एक और फोल्डर बना लो। उसमें देखो, चलो मैं बना के दिखाता हूँ। मैंने इस पर क्लिक करा, पैकेज के अंदर मैं फोल्डर मैंने बना लिया एक और, जिसका नाम मैंने सब पैक रख लिया। ठीक है, अब मैं सब पैक के अंदर एक और बना रहा हूँ, अंडरस्कोर अंडरस्कोर। देखो अब मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, इनिट बनाना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, .py। अब ये देखो बात किसकी हो रही है, सब पैकेज की बात हो रही है अभी। अब मैं इसके अंदर एक और बना लेता हूँ, मतलब मैंने एक और इसके अंदर बना लिया, जिसको मैं अब मैथ्स नहीं बोलूँगा, कुछ और बोलूँगा। ठीक है, चलो एक बार काम करते हैं, पहले मैं देखो मैथ्स लिखा था, मैं खाली इसको मैथ्स ना लिख के खाली मैथ लिख देता हूँ। इसका नाम, मतलब एक सेकंड में से बंद करूँ, और अभी खाली इनिट वाली है इसके अंदर, और मैं यहाँ पर खाली मैथ नाम से बना रहा हूँ। मैथ्स था, मैंने खाली मैथ कर दिया। अब कंफ्यूज मत होना बेसिकली। ठीक है, मैंने डैफ लिखा यहाँ पर, और सब सब स्ट्रैक, मतलब सब मान लो, सब समझ आना, सब्सट्रैक्शन का मैं ये कोड लिखना चाहता हूँ। मैंने A, B कर दिया, कुछ भी यहाँ पर अपना फंक्शन बना लेना। ठीक है, और मैं रिटर्न चाहता हूँ कि वो रिटर्न करे A-B को, बस सिंपल ये मेरा कोड है। अब मुझे इसको कॉल करवाना है हमारा पैकेज और मॉड्यूल्स वाले के अंदर, मतलब यहाँ पे मेरे को उस पूरे को कॉल करवाना है। तो क्वेश्चन आता है कि अब मैं इसको कॉल कैसे करवाऊंगा। ठीक है, देखो सबसे पहले अब ये समझो कि मैंने ये क्या करा था। देखो मैं ये लिख देता हूँ, मैंने फ्रॉम पैकेज से इंपोर्ट करा, फ्रॉम पैकेज इंपोर्ट सब। देखो सब पैकेज में से रन करूँगा, सक्सेसफुली रन हो गया ये। ठीक है, मैंने पैकेज से इंपोर्ट करा सब पैकेज को। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा जैसे सब पैकेज डॉट मैथ था इसका शायद नाम। देखो ये रन हो रहा है, आई थिंक एट्रीब्यूट सब पैकेज एट्रीब्यूट मैथ। एक सेकंड, ये उसको उठा नहीं रहा, एक सेकंड।
ठीक है, देखो मैं आपको बता दूं, मेरा कोड बिल्कुल सही है, मैंने कोड बिल्कुल चेंज नहीं करा, मैंने चेंज करा है क्या है, मैं आपको वो बता दूं। देखो फ्रॉम पैकेज डॉट सब, पैकेज डॉट सब, अब मैंने क्या करा, फाइल का नाम मैथ से सब कर दिया उसको। वो क्या है, देखो नेमिंग में फंस रहा था और उसके बाद वी एस कोड को मैंने रीस्टार्ट किया और कुछ भी नहीं करा करना को, कोड बिल्कुल सही है। और हाँ, मैंने इसको सबस्ट्रैक्ट लिख दिया पूरा, एक सेकंड, कंट्रोल जेड, ठीक है। और उसके बाद इसको मैंने कॉल करवाया हमारा इसके अंदर, देखो सेम कॉल करने वाले का तरीका बिल्कुल वो का वही, और सक्सेसफुली इस पर रन हो गया है ये, ठीक है। आप सब्सट्रैक्ट डॉट डॉट बोल रहा हूँ मैं इसको, अगर मैं 1 - 2 लिखूंगा तो उसको माइनस करके -1 इसने बता दिया, वो सक्सेसफुली मेरा ये रन हो रहा है, ठीक है। देखो अब नेमिंग का ध्यान रखना, बेस्ट जो है आपका नेमिंग ही है, मैं सही बताऊँ, क्योंकि मेरे को समझ भी नहीं आ रहा था, मैंने डॉक्यूमेंटेशन चेक करी, वहाँ पर भी सिंटैक्स कोड का बिल्कुल यही था जो मैंने लिखा है, ठीक है। सो मैंने बस कुछ नहीं करा, उसकी नेमिंग चेंज करके बस कर्नल को रीस्टार्ट किया है, और देन सक्सेसफुली ये चल गया, ठीक है। बस इतना सा ही आपको करना है समझने के लिए। देखो एरर्स आ रहे हैं, मैं साथ आपको समझाता जा रहा हूँ, इससे फ़ायदा आपका ये हो रहा है कि आप कोई चीज़ भूलोगे नहीं, आपको ये याद रहेगा एक्चुअल में कि क्या हो रहा है, कैसे एरर आती है जब हम पाइथन में काम करते हैं, क्योंकि बहुत कॉमन है ये चीज़, ये एरर आना, ठीक है। और इसी से मैं आपको बता दूँ, एक नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो एक ओएस करके आएगा, इंपोर्ट ओएस, ठीक है। वो बताता है कि हम किस डायरेक्टरी पे काम कर रहे हैं, जो डायरेक्टरी हमारी ये सब बनी पड़ी है, हम उस पर जब बात करेंगे ना, तो ये बहुत अच्छे से आपको 1 बाय 1 और डीप समझाने की मैं ट्राई करूँगा। चलिए फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, जो भी बहुत हमारा अमेजिंग होगा आज के तरीके से।